सीमा अपनी माँ के साथ बैठी है, परेशान दिख रही है। माँ, हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पिताजी के जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। बेटी, परेशान मत हो। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। माँ, मुझे कुछ काम करना होगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, जो भी करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे सीमा, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मैं कुछ काम करना चाहती हूँ जिससे माँ की मदद कर सकूं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने सोचा है कि मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊं। पानी पूरी का ठेला? लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है और लोग शायद तुम्हें सीरियसली न लें। मैं तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। अगर मैं अच्छा स्वाद और साफ सफाई का ध्यान रखूंगी तो लोग जरूर पसंद करेंगे। ये बात तो सही है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सीमा सुबह सुबह उठकर ताजे मसाले और सामग्री खरीदती है। आज मेरा पहला दिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा करूंगी। सीमा का ठेला मोहल्ले के कोने पर लग चुका है। पहले दिन ग्राहक बहुत कम आते हैं। अरे ये तो नया ठेला है। हाँ, लेकिन देखते हैं कि पानी पूरी का स्वाद कैसा है। सीमा अपने ग्राहकों को मुस्कुराकर पानी पूरी देती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और कितनी साफ सफाई भी है। हाँ, अब से हम यहीं पानी पूरी खाएंगे। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। शर्मा जी, जो पहले से ही पानी पूरी बेचते हैं, सीमा की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जलने लगते हैं। ये लड़की तो मेरे धंधे पर असर डाल रही है। कुछ करना होगा। शर्मा जी अपने ग्राहकों को कहते हैं कि सीमा की पानी पूरी अच्छी नहीं है, लेकिन ग्राहक फिर भी सीमा के पास ही जाते हैं। शर्मा जी, आपकी पानी पूरी ठीक है, लेकिन सीमा की पानी पूरी ज्यादा साफ सुथरी और स्वादिष्ट है। शर्मा जी चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज होते हैं। सीमा रोज और ज्यादा ग्राहक पाने लगती है। अब वह मोहल्ले की सबसे पसंदीदा पानी पूरी वाली बन चुकी है। सीमा की प्रेरणा, जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती है। सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाँ रवि, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुशी होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुकान का एक कोना किराए पर दे सकता हूँ।
सच में अंकल, ये तो बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ, क्योंकि तुम ईमानदार और मेहनती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम और भी आगे जाओगी। अब सीमा के पास अपनी छोटी सी दुकान है और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। मेरी बेटी ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। राजू अपने ठेले पर पानी पूरी बेच रहा है। उसके मसालेदार पानी की खुशबू से लोग आकर्षित हो रहे हैं। अरे राजू, आज तेरे ठेले पर बड़ी भीड़ है भाई। क्या खास मसाला डाला है? बस मुन्ना, मेहनत और प्यार का मसाला डाला है। यही मेरी पहचान है। राजू भैया, जल्दी दो ना, मुंह में पानी आ गया। बस बेटा, अभी देता हूँ। लो, गर्मा गर्म पानी पूरी। सोनू पानी पूरी खाकर खुश हो जाता है। तभी रवि अंकल आते हैं। बेटा, मेरे लिए कम मिर्ची वाली पानी पूरी बना दो। बिल्कुल अंकल, आपकी पसंद का खास ध्यान रखूंगा। राजू जल्दी से कम मसाले वाली पानी पूरी बना देता है। रवि अंकल खुश होकर खाते हैं। अचानक मोहल्ले में एक नई पानी पूरी वाली आती है जिसका नाम सीमा है। वह अमीर है और अपने ठेले के लिए चमकदार सजावट करती है। आओ आओ, सबसे टेस्टी और हाइजीनिक पानी पूरी खाओ, सिर्फ यहाँ सीमा के ठेले पर। लोग धीरे धीरे सीमा की दुकान की तरफ जाने लगते हैं। राजू, तेरे ग्राहक उधर जा रहे हैं, कुछ कर भाई। मुन्ना, चिंता मत कर, सच्चाई और स्वाद की जीत हमेशा होती है। राजू अपने ठेले पर ध्यान देता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ग्राहक कम हो जाते हैं। वह परेशान हो जाता है। राजू निराश बैठा रहता है। तभी मुन्ना उसे एक सुझाव देता है। राजू, तुझे कुछ नया करना पड़ेगा। कोई ऐसा मसाला बनाना जो किसी के पास न हो। सही कह रहा है, मैं अपने दादाजी की रेसिपी आजमाऊंगा। राजू पूरी रात एक खास मसाला बनाने में लग जाता है। वह तुलसी, पुदीना, अदरक और अन्य मसाले मिलाकर एक अनोखा स्वाद तैयार करता है। अगले दिन राजू अपने ठेले पर नए मसाले के साथ पानी पूरी बेचने लगता है। वाह राजू भैया, ये तो सुपर टेस्टी है। धीरे धीरे खबर फैलने लगती है कि राजू की पानी पूरी में खास स्वाद है। लोग फिर से उसके ठेले पर आने लगते हैं। बेटा, ये मसाला तो कमाल है। क्या राज है? बस दादाजी की रेसिपी और मेरी मेहनत। सीमा देखती है कि लोग फिर से राजू के ठेले पर आ रहे हैं। वह जलन महसूस करने लगती है। सीमा को जलन होती है, इसलिए वह राजू के मसाले की नकल करने की कोशिश करती है।
अगर राजू कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन सीमा का मसाला ठीक नहीं बन पाता। लोग उसकी पानी पूरी पसंद नहीं करते। वह निराश हो जाती है। भाई, तेरा टेस्ट और मेहनत किसी से कॉपी नहीं हो सकता। सीमा हार मानकर राजू के पास जाती है। राजू, मैंने गलती की। तुम्हारा स्वाद अलग है क्योंकि तुम मेहनत और सच्चाई से काम करते हो। कोई बात नहीं सीमा, असली सफलता कड़ी मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है। सीमा राजू से दोस्ती कर लेती है और दोनों मिलकर काम करने की सोचते हैं। राजू और सीमा मिलकर एक नया ठेला खोलते हैं जहां वे अपनी अनोखी पानी पूरी बेचते हैं। वाह, अब तो और भी मजा आ गया। हाँ, अब हम दोनों के ठेले से मजेदार पानी पूरी खाएंगे। राजू और सीमा की पानी पूरी अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे थे, लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगी। राजू, अब तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि तुम्हें और ठेले लगाने पड़ेंगे। हाँ मुन्ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा हर ठेला उसी प्यार और स्वाद के साथ पानी पूरी परोसे जैसा मैं करता हूँ। सीमा मुस्कुराती है और एक सुझाव देती है। क्यों ना हम कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ें? हम उन्हें अपनी रेसिपी और तरीका सिखाएंगे। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें अपनी सफलता को दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। राजू और सीमा मोहल्ले के कुछ बेरोजगार युवाओं को बुलाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करने को तैयार हो तो हम आपको काम देना चाहते हैं। सच में राजू भैया, हम भी आपका खास मसाला बनाना सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ मसाला नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई का स्वाद है। रामू, आ जाओ, खाना तैयार है। अभी आता हूँ सुनीता, बस 2-4 लकड़ियाँ और काट लूं, फिर कल के लिए कुछ ईंधन बच जाएगा। रामलाल अपने घर के अंदर आता है। घर छोटा है, दीवारें मिट्टी की हैं और छत पर पुरानी खपरें लगी हैं जो बारिश में टपकती हैं। बाबा, आज फिर सादा रोटी और नमक। बेटा, मेहनत करेंगे तो एक दिन अच्छा खाना भी खाएंगे। सुनीता रामलाल की ओर देखती है, उसकी आंखों में चिंता है। गांव में अमीरी गरीबी का फर्क बहुत बड़ा है। रामलाल को ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के बावजूद जीवन कठिन बना हुआ है। गांव की चौपाल पर ठाकुर साहब अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हैं। वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी हवेली दूर से चमकती है।
गरीब अपनी गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। मेहनत करो, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। रामलाल उनके खेत से काम करके लौट रहा होता है। वो हिम्मत जुटाकर ठाकुर साहब से मदद मांगने जाता है। ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी बहुत पुरानी हो गई है। बरसात में छत से पानी टपकता है। अगर थोड़ी लकड़ी और छप्पर का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। रामलाल, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत है। हम क्यों तुम्हारी मदद करें? अगर इतना ही तकलीफ है तो जाओ और ज़्यादा मेहनत करो। रामलाल उदास होकर घर लौटता है। उसका बेटा मोहन ये सब सुन रहा होता है और उसके मन में सवाल उठते हैं। रामलाल घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। सुनीता उसके मन की बेचैनी समझ जाती है। ठाकुर साहब ने मना कर दिया ना? हाँ, पर क्या करें सुनीता, गरीब आदमी के पास मांगने के सिवा कोई चारा नहीं होता। बेटा, हमारे पास जो है वही बांट सकते हैं। इसे ले लो, शायद इससे तुम्हारा घर थोड़ा ठीक हो जाए। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी मदद करने के लिए आते हैं। कोई बांस लाता है, कोई रस्सी, और कुछ लोग मिलकर उसकी झोपड़ी ठीक कर देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।